दिया करो भाई उसका नाम, उस नोटबुक होगी उसके नाम की। अगर मैं गणी को निकंदा बात भाई साहब यहाँ स्वाभिमान की है, क्योंकि उसने हर व्यक्ति को लपेट दिया एक ही बात में। अगर एकला राइटर भी जाए नु कह देगा ना भाई, मेरा कंडीशन रहना शुरू कर देगा कि मेरा गाना उस मॉडल के पास नहीं जाना चाहिए भूल के भी, तो भाई साहब। नमस्कार, अनिल प्रसाद के साथ मैं विकी प्रजापति, अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरियाणवी इंडस्ट्री में जितने भी बदमाशी के गाने आते हैं लगभग 40 से 50% उस भाई के लिखे हुए जिस व्यक्ति से आज हम आपको मिलवाने का कार्य करेंगे। बहुत ही फेमस राइटर हमारे साथ है हैरी लाठर। सबसे पहले सर नमस्कार, हमारे अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी, और अनोखा प्रयास चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को हमारी तरफ से राम राम। तो सर सबसे पहले थोड़ा नाम का लॉजिक बता दो। देखो हरियाणवी इंडस्ट्री में आए हो, रियल नेम अलग होता है और इंडस्ट्री में नाम अलग होता है, इसका क्या कारण है? इसका नाम तो हरिओम है मेरा, रियल नेम तो। और जो 2012-13 में जो मेरा गाना आया था बाजू सलूट छोरी चौकी थाने में, उसमें हरिओम ही था। तो लेकिन एक दिन हम मैम बैठे थे, 30 बड़म बिया भाई मेरे जिनके गाने भी आए हैं, तो हम सारे बैठे थे, तो रैप करना था मेरे गाना में। तो मैं बोला माँ भाई कोई सा नाम बता जिससे जो छोटा हो, क्योंकि मैं असमंजस में था कि कोई छोटा नाम मैं धरूँ तो क्या धरूँ। तो उन्होंने बोले बोला भाई हैरी धर ले। फिर मेरे भाई रवि फरमाना ने भी कहा भाई बिल्कुल हैरी ठीक है, तो करके ने भी कह दिया। लेकिन फिर वापस जब मैं गाने करने लग गया मासूम भाई के साथ, तो उसमें फिर तय हरिओम की एक बार मैंने सोची थी, लेकिन मासूम भाई ने लेना हैरी है तो हैरी ठीक है, तो उसके बाद हैरी लाठर ही शुरू हो गया। तो सर जैसे आप बहुत ही अच्छे राइटर हो, राइटर का काम होता है भजन लिखना, गाने लिखना, किसी भी प्रकार के हो, लेकिन आपके साथ एक शब्द जुड़ गया कि बदमाश राइटर, और बदमाशी के गाने ही तकरीबन आप बहुत ज़्यादा लिखते हो। यार आप पे ने जोड़ दिया, कड़ा जुड़ रहा है। हमने तो नहीं जोड़ा, क्योंकि लगातार क्योंकि यूट्यूब पे भी देखा तो ये लिखा हुआ कि बदमाश राइटर हैरी लाठर। ना यार, मैं तो नेचर वाइज तो यार मैं जमीन तो जुड़े हुआ बालक हूँ। मैं तो किसी के लिए रोड़ा भी नहीं करता आज तक। मेरा किसी इंडस्ट्री में नहीं, किसी और के लिए क्या सुनाई नहीं, पड़ोस में नहीं, किसी के लिए कोई क्या सुनाई। रोड़े रावड़ा की तो बात है ही नहीं सर, क्योंकि बात यह है कि बदमाश राइटर कैसे नाम पड़ा आपका, क्योंकि जो गाने आते हैं आपके बदमाशी टाइप के आते हैं लगभग। मासूम शर्मा गाता है, वो भी आपके लिखे हुए गाता है, वो भी बदमाश टाइप के गाने होते हैं लगभग। पता है बदनाम गबरू जो गाना आया था ना, उस गाने ने इमेज चेंज करी है, और उस गाने से हरियाणा इंडस्ट्री में एक अलग ही उछाल आया था, अलग ट्रेंड चल पड़ा उससे। तो और भी लोग बदमाशी के लिखने लगे, कितने कंपनी वाला ने भी, कितने और भाइयों ने भी उम्मीद है कि भाई यारी कुछ अलग लिखेगा बदमाशी में भी। हालांकि मेरा बदमाशी का कोई सर्कल नहीं है, लेकिन बस राइटर है, कल्पना कर सका है। तो कल्पना तो जो कर बदनाम गाबरू ये गाने लिखे थे, और वो गाने चल के तो हो सके ज़्यादा कंधे हो, बाकी किसी तो कोई बड़ी बात को नहीं। फिलहाल जितने भी गाने आए आपके 2 नंबरी होए, बदनाम गाबर होए, मतलब आप राइटर के साथ साथ ज्योतिषी हो क्या? हर गाने में कुंडली का जिक्र क्यों होता है? लगभग गाने में, या एक हमारी बहुत पुरानी परंपरा है सनातन धर्म में, क्योंकि आज की जो साइंस जो साबित करने पर तुल रही है ना, वो ऋषि मुनियों ने कई साल पहले साबित कर दिया था। अरबों रुपये जो सैटेलाइट नासा ने जो ऊपर भेज रखी है, वो भी उसी दिन बारिश बताओगी। और अगर सही ज्योतिषी हो तो पंचांग भी उसी दिन बारिश बताऊंगा। ठीक है, तो सनातन धर्म की चीज़ें ये हमारे आचार्य जी है ब्राह्मण वास्ते, हमारे गुरु जी, तो उनका दौरा उठना बैठना रहा, श्री सतपाल शर्मा जी नाम उनका। तो उनका दौरा उठना बैठना तनु वो कुंडली देख दे दूसरा की भी, मैं खुद मेरी भी दिखवांदा। तो उन दौरा उठना बैठना तनु मेरा पट्टा भाई इस घर में बैठ के इस घर का यो असर है, आम ऐसे में बैठ जाते यो असर है, फलाना घर का यो ऐसा असर हुआ है, कौन सा घर किस चीज़ में काम आवा है, कौन सा घर में बैठ के क्या करेगा। तो तकरीबन कई चीज़ें नॉलेज होगी, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ लगभग होने लगी नॉलेज। तो उस परंपरा को जिंदा रखते हुए, क्योंकि देखो आज का इंसान, आज जो युवा है ना, यूथ ही भविष्य है देश का। बिल्कुल ठीक है, यूथ भजन सुन नहीं रहा ज़्यादा, तो हम यूथ गाने सुन, तो गाने में वो बात तरीके से घुमा के वो कमाएंगे, तो कितने यूथ के कान हम गलेंगे वो बात, और वो इस बात पर गौर भी करेगा, ये चक्कर है। लेकिन आपने नहीं लगता कि अगर बदमाशी के गाने में आप इस कुंडली का जिक्र करो, ज्योतिषी टाइप का जिक्र करो, तो वो भजना का क्यों सुनेगा फिर? क्योंकि वो तो बदमाशी के टाइप में बदमाशी की लाइनें घूमेगी उसके दिमाग में। नहीं भाई नहीं, सुनो, बदमाश भी बने वो भी कुंडली के हिसाब से ही बने हैं।
क्योंकि जो कोई ना कोई संयोग बने है, चाहे कोई मजबूरी में बदमाश बना, चाहे कोई चषक में बदमाश बने हो, उस कुंडली में कोई ना कोई ग्रह दशा कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है कि वो बदमाश बने है। वो कारण होता है कुंडली। देखो वो क्या करने के बाद सब कुछ पहले भगवान ने तय कर रखा है, लिख रखा है। तो कुंडली वो ग्रह से बाहर कुछ भी नहीं भाई, और ना कुछ हो सकता। हाँ ऐसा उसका कि पहले इंसान ने पता चल जाता थोड़ा बहुत अपना बचाव का तरीका। जैसे किसी इंसान के भीतर कोई बीमारी शुरू हो गई, अगर जल्दी बीमारी उठाएगी ना उसने, तो हो उसके डॉक्टर उसका इलाज भी कर दें, और जमा अगर वो बीमारी भीतर पाक गई फिर उसका इलाज करावें तो शायद आदमी बचना मुश्किल हो जाए। तो वो एक कुंडली का काम है। अगर इंसान ने शुरू में बेरा पड़ जाए ना, तेरी कुंडली में योग है, तो उसको वो किसी और तरीके से टाल सके उस चीज़ ने। क्योंकि जड़ा हम जेल का देखा, उड़ता विदेश का भी देखा, उड़ता मेडिकल का भी देखा। हो उसका कोई आदमी विदेश में चला जेल वाला योग कट जाएगा उसका, बस यही बात है। अब जिस तरह भाई साहब घर बनाते हैं, घर बनावा सबसे पहले नींव बनाई जावे और नींव दब जावे, लेकिन उसी प्रकार हरियाणा इंडस्ट्री में जिस तरह राइटर गाना लिखा है, राइटर के बाद जो सिंगर है या फिर मॉडल है, उनका लेवल तो अप हो जाए और राइटर का कहीं ना कहीं डाउन ही रहता है। नहीं ऐसी कुछ बात को नहीं। अब नाम लेना नहीं चाहिए मैंने, लेकिन मैं भाई यह बात कहूँगा, फील ना करियो, लेकिन सच्चाई बात कहूँगा मैं। मुकेश जाजी भाई ने गाना लिखा गजबन पानी में चाली, विश्वजीत चौधरी भाई ने गाया। लेवल दोनों का आई है, विश्वजीत भाई का भी हाई लेवल है, मुकेश भाई का भी। लेकिन कितने लोग मुकेश ने ज़्यादा जाना है, तो इसका क्या कारण मानोगे आप? और तो राइटर ने जाना लोग, ना मॉडल ने जाने देना, किशोर ने जाने दे, तो राइटर ने जाना है। वो क्या कारण हो गया? नाम किसका बड्डा है? अब अजय हुड्डा भाई अगर किसी पर गाना करा हुआ है तो वो लोग नहीं कहोगे फलाना सिंगर का गाना, वो कहेंगे अजय हुड्डा गाना, क्योंकि अजय का नाम बड्डा है। और कोई भी नाम बड्डा बनने में टाइम लगा है। जैसे आज मासूम भाई बाबत को मासूम भाई का गाना है, तो यार मासूम का नाम बड्डा है, और वो गाना मासूम की सर्चिंग से चला, ना कि मेरी सर्चिंग से। बिल्कुल। जिस दिन मेरी सर्चिंग से और चलने लग जाए गाना, तो वो कहेंगे मासूम भाई का, हरी भाई का गाना आया है। बस ये बात है, और कोई बड़ी बात को नहीं। एक मॉडल है, उसने एक इंटरव्यू में एक बात कही थी कि अगर कोई भी गाना चल जाता है, ट्रेंड कर जाता है, वो मुंह उठा के राइटर आ जाता, कहता है कि मेरा हक है इस पे, सिंगर कहता है मेरा हक है, मॉडल कहता है मेरा हक है, और आर्टिस्ट का कहीं नाम नहीं आता। तो दे दिया करो भाई उसका नाम, उसने और भूख होगी उसके नाम की। अगर मैं गणी को निकंदा बात भाई साहब यहाँ स्वाभिमान की है, क्योंकि उसने हर व्यक्ति को लपेट दिया एक ही बात में। एक बात कहूँगा, नाम तो किसी का लेना नहीं चाहिए, लेकिन उस मैम दो या बात पहुँचे है, मैडम जी दो तो अच्छी बात है। पता है अगर एकला राइटर भी जाए नू कह देगा ना भाई, मेरा कंडीशन रहना शुरू कर देगा कि मेरा गाना उस मॉडल के पास नहीं जाना चाहिए भूल के भी, तो भाई साहब मैं थोड़े दिन में दिखा दूंगा कि भाई ये बात करनी कोड हो जाएगा। लेकिन एक का तो हो किसी का, एक का तो कौन करे। राइटर एक का कर लो, राइटर एक का कर लो, सिंगर नहीं छोड़ो, एक ले राइटर एक का कर लो, कितना होंगे गाने, और कितने दिन तक खाओगे पुराने गाने का सारे। शो वगैरह तो कोई बेशक कर लियो, कोई गाना को नहीं आवे, चाहे तो खुद लिखना स्टार्ट करेगी, फिर खुद लिखना स्टार्ट करेगी, फिर वो कहोगे राइटर ने क्रेडिट मिलना चाहिए कि वो खुद राइटर हो जाएगी। मानो तो होना चाहिए, बाकी एक बार राइटर ने सारा ने सलाह कर लेनी चाहिए कि भाई देखो इंसान को का तो दिखानी चाहिए। यार आज तक मैं गणी को निकलता भाई, मैंने गाने लिखे ना जो, चाहे मैं फद्दू लिखता हूँ, चाहे मैं अच्छा लिखता हूँ, मैं किसा भी लिखता हूँ, ठीक है, वो भगवान की मेहरबानी है, पब्लिक का प्यार है, जनता जनार्दन है, जनता भगवान का रूप है जो चला रही है। आज तक मन ने भी किसी मेरा थंबनेल में भी कई बार नाम कौन डाल दे लोग, कंपनी वाले मन तो को देनू लाइव आकर या कोई इंटरव्यू में किसी को नहीं, मेरा थंबनेल में नाम कौन डाल दे भाई। यार जिसने नू बेरा ना हरी लाठरा गाना तो बेरा है, और थंबनेल में नाम डालना तो थोड़ी हरी लाठरा गाना नारा हो जाएगा। वो एक अलग बात है, वो उसकी सोच है, वो बेचारी थोड़ी छोटी सोच होगी उसकी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी बस। एक बात हो रहा भाई साहब, जैसे काफ़ी सिंगर है उनके नाम काट दिया जाता है, थंबनेल में से भी काट दिया जाता है और गाने में से भी काट दिया जाता है, लेकिन जब कैसे पता लगा कि ये गाना किस राइटर ने लिख रखा है? कौन काटता है भाई नाम? बहुत से देखे भाई साहब, विवाद भी हुआ है, कई एक सिंगर है उसके ऊपर भी विवाद हुआ था पहले। बताओ बार सिंगर नाम तो खैर लेना नहीं चाहिए किसी का, कि एक लेडीज है, लड़की है मतलब सिंगर, उसका नाम काट दिया था, काफ़ी चर्चा में रही थी वो भी। भाई मैंने तो ध्यान को नहीं, सच बताऊँ क्या तो नाम हो कान में बता दे, माइक में नहीं बताना। लेकिन है ना एक गलत हो रही है, एक गलत चीज़ देखी है मैंने,
अभी माँ से नरेंद्र कौशिक जी ने भजन गाया, हमारे गुरु तुल्य हैं वो। और मैं उनकी गलती को नहीं बताऊँ उसमें, क्योंकि वो जो भजन है वो 20 साल पुराना भजन है। और उन्होंने गाया कृष्ण जी के हिसाब से, कोई कृष्ण जी नाम लगाया उसमें, तो उनकी गलती नहीं है वो। जिन्होंने उनको लिखवाया है ना, उनकी गलती है। क्योंकि यार नरेंद्र जी के पास मैटर इतना, उन्होंने खुद नुए फुर्सत नहीं होता ना, कितने भजन गा लिए, कितनी एल्बम आ ली, कितने भजन और गाने, आज कौन से भजन गाए उसको कुछ भी याद नहीं, क्योंकि बिजी लाइफ इतनी है। उन्हें तो जो आग गा गया वो गा दिया, जिसने लिख के दे दिया गा दिया उन्हें तो। एक दिन में पता नहीं कितने कितने गाने करने पड़ते होंगे ना। तो उनकी तो गलती नहीं है, लेकिन जिनने वो भजन लिखवाया ना उसकी गलती है। और कई कलाकार ने कृष्ण जी की छाप से ही भजन गाया है। मैं एक भजन गाया करूँ कि माँ चीज गणिया ने मोल बताई, मोल लगाया ना जाता, जननी माँ का कदे किसी पर कर्ज चुकाया ना जाता। आज से 20 साल पहले एक नाटक आया था नरेंद्र बलारा का, और उसमें वो भजन था, क्या तो प्रमाणित नू कर दो भाई, यो भजन है न हमने 20 साल पहले तो कृष्ण जी ने लिख रखा है। कोई भी जो कृष्ण जी है अक भाई 20 साल पहले तो लिख रखा है, फिर तो मैं मान जाऊंगा यार। ये तो ये 4-5 साल तो आए होंगे गणित गणे, नहीं तो कुलदीप बलारा भजन है। और उसमें आखिर में छाप है कि पूत गामा के ऊपर जड़ जा, बरगद कैसी छा घर में, टोटा के ऊपर रह जाएगा जब लक्ष्मी कैसे पा घर में, कुलदीप बलारा क्या का भूखा काम देनु सी गाँ घर में, क्यों जाओ मंदिर मस्जिद में बैठी थारी माँ घर में। यार वो आदमी आज इस धरती पर नहीं तो क्या न्याय थोड़ी कर दोगे उसके लिया। कौन है कृष्ण जी, मेरा नु नहीं समझ मारी, मेरा हमेशा मिला दो, मैं प्रमाणित कर दूंगा ये भजन कुलदीप बलारा का है। तो गलत हो रहे हो जो जिसने भी करा। आपने डायरेक्ट बात करने की कोशिश नहीं की कि भाई ये नाम क्यों काट दिया, कृष्ण भगत कौन आ गया? किस तक गुरु नाम मनु नहीं मेरा, कौन कृष्ण जी है वो, मन कहते नाम मैंने सुना उस कृष्ण जी का। नहीं, जो राइटर है उनसे तो बात की होगी ना आपने, क्या मसला भाई ये? राइटर है कृष्ण जी का नाम ले रखा है राइटर ने, राइटर वो पाओगा जो है जिसने कृष्ण जी लिख रखा है। अच्छा हाँ। जिसने लिख रखा है उसने खुद अपना नाम डाल दिया उसमें। वो अपने नाम डाल लिया उसने। और तो दूसरे ने तो भाई मैं गाऊंगा कोई भजन तो मेरा तो क्या जरूरत है, मैं मुकेश रफ़ी का नाम लूंगा, मानो उसने खुद का नाम लेकर कराया होगा और वो फैला दिया। लेकिन यार एक आदमी आज धरती पर नहीं है, वो भगवान ने प्यारे हो चुके हैं, वो स्वर्ग में है, हम नरक में हैं। और उस आदमी की कविता के साथ भी नाइंसाफी करनी तो कड़ती का, मैं तो इंसाफ मानता नहीं भाई इस चीज़ ने। बिल्कुल बिल्कुल। और नू छाप काट के कोई आदमी ऊपर भी नहीं जा सकता। बेला भाई की आपसे खरमो तो जड़िया नहीं करते, खरे आदमी मुंह पर कदे टड़िया नहीं करते, अपने तईने बंदे ने दड़िया नहीं करते। तो मेरा मानना कि भाई जिसने भी करा है गलत करा है, तो अगर वो सुने है, अगर धोखा में भी हो रहा है तो भी एक बार भाई इसने सुधार ले। और जो भजन है यो यूट्यूब पे है, मैं भाई अपने कुलदीप बलारा का नाम छाप लगा दो, क्योंकि रियलिटी में ही भजन कुलदीप बलारा का यो। भाई साहब, हरियाणवी इंडस्ट्री के जितने कलाकार हैं, सिंगर है, ये बात कह रहे कि हम हरियाणवी बोली को, हरियाणवी इंडस्ट्री को ऊपर उठाने का कार्य कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, उठाने भी चाहिए। लेकिन आए दिन तीसरे दिन किसी के साथ विवाद, किसी के साथ विवाद, कंट्रोवर्सी चलती रहती, कैसे उठेगा फिर हरियाणा से? भाई उठेगा वो, उसके कंट्रोवर्सी ज़्यादा उठ जा। पता है देखो, रियलिटी बता दूं आपने, रियलिटी बताओ, भीतर की बात आने दो। कितना है कोई नू कंधा हम हरियाणा ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हम नू करने की कोशिश कर रहे हैं, हम नू करने की कोशिश कर रहे हैं, सच्चाई बात है यार। लेकिन कितने न कितना हर आदमी का अपना स्वार्थ होता भाई। आज पूरा संसार स्वार्थ पर टिका है। एक माँ बाप ने छोड़ गए, कोई भी रिश्ता नहीं स्वार्थ नहीं है, कोई भी रिश्ता, ठीक है। तो स्वार्थ तो कितने नाम का भी है। जो आर्टिस्ट बॉम्बे जाकर काम करे थे, जो हरियाणा था, हेट हरियाणा का कर दे। आज वो हरियाणा में फिल्म बनाना, तो इसका मतलब जब वही ये बात कहने लग जाए कि हम हरियाणा ऊपर उठाओ, यार था हरियाणा ऊपर के उठाओ। जिन कलाकार जैसे राम मिर्मेला जी हैं, फौजी करमवीर जी हैं, रॉकी मित्तल जी हैं, रागनी कलाकार जितने भी हैं, चाहे मेरे गुरु जी हैं आजाद सिंह खंडाखेड़ी जी, चाहे मास्टर सतबीर जी हैं, मेरे भाई मासूम शर्मा है, राज माउर है, राजू पंजाबी है, राम केस है, केडी भाई, जितने भी कलाकार हैं टोटली, चाहे किसी ने रेंगण का काम कराओ, यानी कि चाहे किसी गाने सुपर डुपर हिट नहीं हो, चाहे कम चले हों, लेकिन चाहे रेंगे हों, लेकिन उन हर कलाकार का उनका हाथ है हरियाणा को ऊपर उठाने में। जो ये नहीं कि आज चली चला इंडस्ट्री में आगे कोई नू कहने लग गया भाई हम हरियाणा ऊपर उठाओ ना। जिनने शुरुआत करी ना हरियाणा को ऊपर उठाने की, जिन्होंने पंजाबी गाने पीछे हटाए हैं, उनका हाथ हरियाणा को ऊपर उठाने में। चाहे वो कोई भी कलाकार, चाहे राम मिर्मेला जी की, जितने भी कलाकार हैं, आनंद पांचाल जी हैं, कृष्ण चौहान जी हैं, शायद मैं का नाम भी भूल गया हूँ, लेकिन जितने भी कलाकार ने वो सहयोग करा, जो या फिर जो आज भी हरियाणा कलाकार होकर हरियाणा में जो काम कर रहा है, जैसे कि अमर कर्नावड़ भाई है, यूपी का है, ये डाकू बंदूक में गोली गाना आया उसका,
तो वो यूपी का हो गया और हरियाणा में काम कर रहा है, हम उसने कह देंगे भाई हरियाणा में ऊपर उठाने लग रहा है। यार जो आदमी हरियाणा होगा बॉम्बे जाकर यार उड़द काम कम करके फिर अपना हरियाणा में काम करे तो वो नू थोड़ी कैसे का वो हरियाणा में ऊपर उठाने लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो हरियाणा ऊपर उठ गया तो आ गया, नहीं तो कौन नहीं आवर, चाहे उसमें कोई भी है। और बहुत अच्छे कलाकार है, जैसे राम मेला का नाम लिया, करमवीर फौजी का नाम लिया, और उससे अच्छे अच्छे कलाकार है जो राइटर है, कहीं ना कहीं उनका नाम दबता जा रहा है, जो कल के आए और कलाकार नाम बना रहे अपना। भाई फ़ोन भी तो 1 साल में 6 महीना में अपडेट मांग ले है, ठीक है। अब अपडेट कौन नहीं होंगे, वो मासूम भाई का नाम कौन दबे आज थी, बॉलीवुड में धर्मेंद्र का नाम कौन दबे आज तक, सलमान खान शाहरुख खान का नाम कौन दबे आज तक, बब्बू मान का नाम कौन दबे आज तक। कितने कितने आदमी में खुद में की कमी हो जाए भाई, और उसका काम ने फिर काम ना समझने लग जाए लोग, और उसके आदमी ना समझे तो कई कमी हो जाए। अपने आप को निखारना, अगर आप ये सोचोगे ना कि ये यार ये नू लिखने लग रहा है, जो ऊपर चल रहा है, तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप नू सोचोगे ना ये भाई ये काम कर रहा है, तू तेरे खातर क्या कर सके है, अपडेट हो जाओ बस, कोई दिक्कत को नहीं, पब्लिक प्यार दे जाएगी आपने। हरियाणा में बहुत सी मॉडल है, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की कोई ना कोई चॉइस होती है। आपकी फेवरेट मॉडल कौन सी है हरियाणा में? रूबा खान। क्या क्वालिटी देखी ऐसी उसमें? पता है, चलो 1 मिनट खातर मान ले वो लड़की है और आपने अब बात उठा दी, क्वालिटी क्या दिखी। आप मेरे अच्छे भाई हो ये मान लो आप, तो आप मम्मी की क्वालिटी देखो, नेचर तो ही इंसान फैन हो किसी चीज़ का। बिल्कुल। तो जो रूबा जी है उनका नेचर बहुत अच्छा है भाई, बहुत ज़बरदस्त सराहनीय है, और मान लो बस अंत है, खतरनाक नेचर उनका। इतना प्यार प्रेम त रहना, इतना प्यार त प्रेम त बतलाना। मैंने भी प्रोग्राम करा था घर पे, और रात का जागरण कर रखा था, और दिन में स्वामणी लगा रखी थी, मकान का मुहूर्त करा था। तो मैंने रूबा जी के पास फ़ोन करा, तो 25 तारीख ने बोली बिला जी शादी हमारे घर पे। बोला मैं कोई नहीं, मैं 2 ना कर लूँगा तो आप आओ। मतलब जागरण डिले कर दिया आपने? हाँ, तो उन्होंने ठीक है सर। तो उस बीच में ना उनके पास सूट भी आए भाई, यह सच्चाई बात है कि सूट खातर भी फ़ोन आए 2 तारीख ने उनके पास, लेकिन वो किसी सूट पर नहीं गई। उन्होंने कोई गाना नहीं गाना था, वो दिन में भी हाजिरी लगा कर जा सकें थी, ठीक है, लेकिन वो आई, वो रात ना आई, जागरण में भी हाजिरी लगाई उनने। और जैसा शुरू में उन्होंने माइक लेकर बोला था, जो भी बोलना था पब्लिक को राम राम करनी थी वो करी, और पूरी रिस्पेक्ट था, ये पूरी रिस्पेक्ट था, हमने भी रिस्पेक्ट करी। तो कितने कितने आदमी फिर मन में तो बैठे जा भाई कि हाँ यो इंसान इस तरीके का है। तो जाता मैं बहुत गणा उनका नेचर का फैन हूँ भाई, और वाकई में बहुत दरिया दिली और बहुत अच्छे लेवल की इंसानियत है उनमें, अच्छी इंसान है वो, बहुत ज़बरदस्त। सिंगर कौन से फेवरेट आपके? सिंगर मासूम भाई, राज मावर भाई। तकरीबन सबसे ज़्यादा सॉन्ग आपके मेरे ख्याल से मासूम भाई ही गाता है, क्योंकि मासूम हमारा बड़ा भाई है, मान लो भाई, मासूम ने उस सिचुएशन में साथ दिया था जिस सिचुएशन में शायद कोई भी नहीं देवा है। क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि हमारा कुछ भी जुगाड़ नहीं था, और 100 रुपया की आमदनी नहीं थी हमारी बिन्ना में, 100 रुपया की भी, और आड़ती कह दी थी कैया ने तो कि भाई ये रोड पाओगे एक दिन, कटोरा लेके भीख मांगेंगे। तो उस टाइम कोई तो आदमी ने सोचा रहा गरीब भी आ रही है, नहीं कहे तो टड़ जा, नहीं तो सेध देंगे। लेकिन उस टाइम मासूम भाई ने सपोर्ट करा था, और यह भी सच्चाई है परमात्मा की दया से कदे भी किसी थी नू कहने की जरूरत को नहीं पड़ी। चाहे हमारी उस टाइम किसी सिचुएशन थी, लेकिन नू को नहीं कहने की जरूरत पड़ी, हमने 100 रुपया सारा लाइए, कदे भी नहीं पड़ी आज तक तो पड़ी नहीं, आगे भगवान ने मेरा। बाकी हाँ, मैंने इतना जरूर मेरा परमात्मा पर विश्वास है कि नीयत अगर अच्छी है ना मेरी, अगर कल मेरे में कोई दुख आओ तो कितने कितने मेरी नीयत में खोट होगा तो आओगा, भगवान कदे न्याय नहीं करेगा। जब भगवान उस सिचुएशन में तो संभलवा दिए ना, तो ही कौन बेचड़न दे, मैंने इतना उम्मीद है। और ज़्यादा मासूम मैं कोई भी यूनिक चीज़ें लिखा करूँ, कोई अपने आप थीम दिमाग में आ जा, तो भाई मैं देखो सच्चा बताऊँ, किसी भी कलाकार ने किसी कंपनी वाले ने को नहीं बताया करता, क्योंकि मैं तो सीधी मासूम भाई थी बताया करूँ, क्योंकि वो मेरा भाई है। हाँ, अगर किसी कलाकार का किसी कंपनी का मेरे तरफ फ़ोन आ जाओ ना गाना लिखने खातर, चाहे फिर वो कितनी ज़बरदस्त चीज़ बन जाओ, फिर ये नहीं अगर मासूम भाई भी कहोगे नहीं अरे भाई मन दे दे तो मैंने करूँ ना भाई, या जुबान हो रही भाई खातर लिख रखे है, वो उसके बाकी की बात है जिस खातर जो चीज़ लिखी जावे, तो यह चीज़ है भाई अपनी। तो इंट्रो आपने देख लिया, तो सर अंत में अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल की टीम को क्या कहना चाहोगे? प्रयास कर दे रहो भाई, अनोखा कर दे रहो, और आगे बढ़ोगे परमात्मा सबका भला करेगा। और
कुछ हरियाणा की संस्कृति के लिए भी जो कलाकार सहयोग दे रहे, चाहे वो भूले बिसरे कलाकार हैं, चाहे नए पुराने कलाकार हैं, सबका इंटरव्यू करो, पब्लिक से सबको रूबरू कराओ। जो पर्दे के पीछे कलाकार है, चाहे वो डायरेक्टर, चाहे वो लाइट मैन है, चाहे कोई भी है, सबसे इंट्रोड्यूस कराओ पब्लिक को। बिल्कुल बिल्कुल। इंट्रो आपने देख लिया। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।